हेलो गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स की एक बड़ी ही फेमस पोएम जिसका नाम है ऑड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, इसको जॉन कीट्स ने 1819 में लिखा था। ठीक है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसको वन डे में लिखा गया था और साथ ही साथ इसमें 8 स्टेंजाज हैं। कितने स्टेंजाज हैं? 8। और ये एक लंबी पोइम है, थोड़ी सी लॉन्ग है, बट हम इसको बड़े आराम से समझेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है कि कीट्स जो होते हैं ना, एक दिन बड़े परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उनके दुख का कारण क्या है? मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद उनके भाई की डेथ हुई थी। उनके भाई की तो डेथ हुई थी, बट वो लोग ये मानते हैं कि शायद इसी कारण से वो दुखी थे। उनके भाई की डेथ हुई थी 1818 में, और उन्होंने ये वाली पोइम जो लिखी है ये लिखी है 1819 में। ठीक है, टीबी से इनके भाई की डेथ हुई थी और इसकी मम्मा और पापा भी पहले जो हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो शायद इसी वजह से ये दुखी हैं। तो कीट्स जो है एक दिन बड़े परेशान होते हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वहाँ पर उन्हें नाइटिंगेल मिलती है। नाइटिंगेल चहचहा रही होती है, गाना गुनगुना रही होती है, और उसका गाना सुन के कीट्स का मूड जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल की आवाज़ जो है वो उसके लिए मरहम का काम करती है। तभी वो ये पोएम जो है वो लिख देते हैं, ऑड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहली लाइन में पोइट कहता है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन। मेरा दिल दुखता है, एक्स मीन्स दुखता है, मेरे दिल में बहुत दर्द है। नमनेस यानी सुन हुआ पड़ा है। वो कहता है कि मेरी बॉडी जो है ना वो सुन हुई पड़ी है, उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, मेरी बॉडी में नमनेस आ चुकी है। माई सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। तो कहता कि मेरी जो सेंसेस हैं इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो, जहर पी लिया हो। हेमलॉक यानी जहर, जिसकी वजह से मेरी सेंसेस जो हैं वो मर चुकी हैं। ठीक है, मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, और एम्प्टिड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। ओपिएट यानी नशा। तो वो कहता है कि शायद मैंने कोई नशा कर लिया है, ओपिएट पी लिया है। 1 मिनट पास द लीथ वाट्स एट संक। लीथ क्या है? एक रिवर का नाम है जिसमें अगर कोई डुबकी लगाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो पोइट क्या कहता है? पहले तो वो ये कहता है कि मेरा दिल दुखता है, मेरा जो शरीर है वो नमनेस हुआ पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जहर पी ली हो, या फिर मैंने कोई मतलब नशा कर लिया हो, या फिर मैंने लीथ रिवर में डुबकी लगा ली हो, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। ठीक है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। इसी बीच क्या होता है, कीट्स जो हैं वो नाइटिंगेल की आवाज़ को सुनते हैं। ठीक है, नाइटिंगेल की आवाज़ सुन के वो कहते हैं, टेस्ट नॉट थ्रो एनवी ऑफ द हैप्पी लोड बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। तो उसकी आवाज़ सुन के कीट्स कहते हैं कि तुम्हारी खुशी से मैं जल नहीं रहा हूँ, तुम्हें खुश होता देखकर मुझे जेलसी नहीं हो रही है। एनवी यानी जेलसी, बल्कि मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हो रहा हूँ। दैट दो लाइट विंग ट्राइट ऑफ द ट्रीज, इसका मतलब होता है देवी। ठीक है, तो कीट्स क्या कहते हैं कि तुम तो हल्के पंखों वाली देवी हो। ठीक है, मैं भी तुम्हारी खुशी में तुम्हारी तरह खुश होना चाहता हूँ। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीचेस ग्रीन एंड शेडो नंबरलेस। ऐसा लगता है तुम किसी मेलोडियस जगह से आई हो, तुम बड़ी अच्छी जगह से आई हो। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोट ईज। तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड की समर की तरह ना तुम्हारी आवाज़ जो है वो बड़ी अच्छी है। इंग्लैंड में समर को बड़ा लवली सीज़न माना जाता है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। और वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ इंग्लैंड की समर के मौसम की तरह सुकून दे रही है। ठीक है, और तुम बड़े आराम से गाए जा रही हो। ईज यानी बड़े आराम से गाए जा रही हो। उसके बाद कीट्स कहते हैं, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड ऑफ अ लॉन्ग ईच इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। तो इन लाइंस में पोइट क्या कहना चाहते हैं, तुम मुझे कोई ऐसी ड्रिंक ला कर दो जो जिसको कि ज़मीन में बहुत टाइम से गाड़ कर रखा हो और जिसमें बहुत ज़्यादा नशा हो। विंटेज यानी वाइन या ड्रिंक। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, जिसको पी के मुझे ऐसा लगे कि मैं उन फूलों को ही टेस्ट कर रहा हूँ जिससे कि ये बनी हुई है, और नेचर का नशा हो जाए मुझ में। डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्ड मिर्थ। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं वैसे ही डांस करूं जैसे कि किसान
डांस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ फुल ऑफ द ट्रू द ब्लिसफुल हिपोक्रेन विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रेम। तो इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक शराब का प्याला ला कर दो जो कि साउथ वाले हिस्से में से होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे साउथ वाले हिस्से से शराब का प्याला ला कर दो, हिपोक्रेन दो, और वो क्या होना चाहिए, वो कलरफुल होना चाहिए। ठीक है, उस प्याले में बुलबुले उठ रहे हों, बुलबुले उठ रहे हों मतलब उन्होंने बोला ना कि बीडेड बबल्स, यानी उस प्याले में से बुलबुले उठ रहे हों। अब यहाँ पे हिपोक्रेन का मतलब होता है फुहारा। ठीक है, क्या होता है, फाउंटेन, फुहारा, मतलब कि पानी में भी नशा होता है। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हिपोक्रेन ला कर दो, या फिर मुझे क्या है एक फुल मतलब साउथ वाले हिस्से से एक शराब का प्याला ला कर दो जिसमें से कि बुलबुले उठ रहे हों, एंड पर्पल स्टेन माउथ, जिसे पी कर मेरा मुंह जो है वो पर्पल हो जाए। ठीक है, उसके पीने के बाद दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, उसको पीने के बाद मैं क्या करूँगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा और सारे गम भुला दूंगा। एंड विद द फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट टिम, और तुम्हारे साथ जंगल में उड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मुझे तुम एक प्याला साउथ की ओर से ला कर दो जिसमें क्या है बबल्स उठ रहे हों, और जिसको पीकर मेरा मुंह पर्पल हो जाए और मैं इस दुनिया को भुला दूंगा और तुम्हारे साथ जंगलों की तरफ उड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है इस दुनिया में, फेड फार अवे डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, मतलब मैं दूर उड़ जाऊंगा और सब कुछ भुला दूंगा। बट दो अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन। ठीक है, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं मतलब यहाँ से दूर चला जाऊँ, इन परेशानियों से दूर चला जाऊँ। ठीक है, फिर वो कहता है द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट, क्यों वो यहाँ से दूर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे परेशानियाँ हैं, बीमारी है, फीवर यानी बीमारी, फ्रेट यानी परेशानियां हैं। हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, वो कहता है कि यहाँ पे लोग जो हैं बैठते हैं तो एक दूसरे को सिर्फ अपने गम ही सुनाते हैं। वेयर पालसी शेक अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, बूढ़े लोग भी परेशान हैं, बीमार हैं, पालसी यानी बीमार हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टो थिन एंड डाइस, वो कहते हैं सिर्फ बूढ़े लोग बीमार नहीं हैं, जो नौजवान हैं वो भी बहुत कमज़ोर हैं, उनका जिस्म बहुत कमज़ोर है और वो भी मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू फुल ऑफ सोरो, या ये जो दुनिया है ये दुख तकलीफ़ों से भरी पड़ी है, इसी वजह से कीट्स जो हैं वो यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। कहते हैं लैंडन आई डिस्पेयर्स बट ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आंखें जो हैं वो ढल चुकी हैं। ठीक है, आंखों में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आंखें ढल चुकी हैं, आंखों में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमोरो, दुनिया में जवानी जो है इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। वो क्या कह रहे हैं इन लाइंस में कि आंखों की चमक चली जाती है, जवानी का अच्छा वक्त भी ख़त्म हो जाता है, जो लोग नौजवान हैं उनकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और जो लोग प्यार में हैं उनका प्यार भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं यहाँ से दूर उड़ जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। नोट चैटेड बाय बैकिस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द वीवलेस विंग्स ऑफ पॉइजी, वो क्या कहते हैं, बैकिस क्या होता है, शराब का देवता। वो कहते हैं मैं नशे में नहीं होश में उड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी पोएटिक इमेजिनेशन के साथ उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, तो वो अब क्या कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूँगा, ठीक है, अपनी पोइट्री इमेजिनेशन के साथ, पोइजी का मतलब यहाँ पे पोइट्री है। ठीक है, तो रिटार्ड्स क्या होता है नेक्स्ट लाइन में, अब वो जब बोल रहे हैं ना, रिटार्ड्स होता है कि शायद मेरा दिमाग जो है, ब्रेन जो है वो मेरे को बाधा डालेगा, पर मैं उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं ऑलरेडी विद दी टेंडर द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब ना हर जगह पे अंधेरा होगा जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। वो इमेजिन करते हैं कि वो उड़ रहे हैं और हर जगह अंधेरा है और सिर्फ जो मून है उसकी रोशनी आ रही है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस बट हेयर देयर इज नो लाइट सेव बट फ्रॉम हेवन इज विद ब्रीज प्लॉन। तो
वो क्या कहते हैं कि दुनिया में अंधेरा है, सिर्फ चांद चमक रहा है, चांद की रोशनी पत्तों पर पड़ रही है, खूबसूरत इमेजिनेशन करते हैं वो, ठीक है। क्लस्टर यानी घिरी हुई है स्टार्स से, यानी चांद जो है वो स्टार से घिरा हुआ है और इन सब की जो रोशनी है वो पत्तों से पास होकर आ रही है, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अब क्या कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो उसके साथ उड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दो वेंड्रस ग्लूम्स एंड वेंडिंग मोजी वेज, ये जो रोशनी है वो पत्तों से पास होकर, पेड़ों से पास होकर आ रही है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट नोर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द पॉज। अब वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे पैरों के नीचे कौन से फ्लावर हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। बट इन एम्ब्लीम डार्कनेस गेसी स्वीट wherewith this seasonable month endows the grass, thicket, and fruit tree wild white hawthorn and pastoral eglantine। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे पैरों के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, बट फिर भी मैं इस अंधेरी रात में अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वो क्या बताते हैं यहाँ पे, वो मई मंथ की बात करते हैं, ठीक है। मई मंथ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन्स में ना उन्होंने मई मंथ का जिक्र किया है। तो वो क्या कहते हैं कि बट मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मई को यहाँ पे क्या कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ठीक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये खुशबू जो है ये मई महीने की खुशबू को मैं महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। वो ये बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट वाइल्ड वाइट हैथोन एंड पेस्टोरल एग्लेंटाइन। वाइट हैथोन क्या है, एक फूल होता है, और जो पेस्टोरल एग्लेंटाइन है, पेस्टोरल मतलब जंगली, एग्लेंटाइन भी एक फूल होता है, ठीक है। यहाँ झाड़ियाँ हैं और फ्रूट ट्रीज हैं, ठीक है। वाइट हैथोन फूल है, ये वाली सारी फूल्स हैं यहाँ पे जो कि कवर्ड हैं पत्तों से, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं फास्ट फीडिंग वाल इट्स कवर्ड अप द लीव्स, ये जल्दी ही मुरझाने वाले हैं। एंड मिड मईज एल्डेस्ट चाइल्ड, और मई के जो सबसे बड़े बच्चे हैं, क्योंकि ये मई महीने में सबसे पहले उगते हैं। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ टेवी वाइन। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द मर्मिस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। ये दो लाइंस का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। वो क्या कहते हैं कि समर की शाम में मधुमक्खियों का झुरमुट इकट्ठा होता है मस्क रोज के ऊपर, ठीक है। ये फेवरेट प्लेस है किनका, मक्खियों का, हॉन्ट यानी प्लेस है, ठीक है। उसके बाद डार्कलिंग एंड लिसन एंड फॉर मेनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब हाँ, इस अंधेरी में मैं नाइटिंगेल का गाना सुनता हूँ, कई बार उन्हें लगता है कि डेथ आने वाली है, उनको डेथ के साथ प्रेम में पड़ चुके हैं कीट्स, ठीक है। डेथ के साथ क्या है, वो प्रेम में पड़ चुके हैं। Call him soft names in many a muse trying to take into the air my quiet breath now more than ever seems it rich to die। तो अब क्या है, कीट्स कई बार डेथ में अपील करते हैं कि उनकी जो डेथ है वो क्या है, वो ये अपील करते हैं डेथ को, ठीक है। डेथ उन्हें अट्रैक्टिव लग रही है, कीट्स डेथ को अपनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अभी मर जाएं। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन्स, वो बिना पेन के डेथ चाहते हैं, पेनलेस डेथ वो पाना चाहते हैं, कौन, कीट्स। While thou art pouring forth the soul abroad in such an ecstasy, still would it do sing, and I have ears in vain to the high requiem become a sword। ठीक है, इसमें क्या है, नाइटिंगेल का गाना उनके दिल में आ रहा है और कीट्स उसका गाना सुनते सुनते ही मरना चाहते हैं। तुम तब भी गाओगी जब मैं मर जाऊंगा, वो कहते हैं कि तुम तब भी गाओगी, स्टिल वुड इट डू सिंग, जब मैं मर जाऊंगा, पर मैं तुम्हारा गाना तब नहीं सुन पाऊंगा और तुम्हारा ये सॉन्ग एकदम दुख भरे होंगे, ठीक है। तुम्हारा ये जो सॉन्ग है तब दुख भरे माहौल में बदल जाएगा। तो वाजन बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो, ठीक है। No hungry generations tread down the voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown। तो वो क्या कहते हैं कि क्या है कि तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो, और
वो ये कहते हैं कि तुम्हारा गाना जो मैं आज सुन रहा हूँ, ठीक है, ये गाना एशियंट यानी पुराने टाइम में एम्परर्स और क्लाउन्स ने भी सुना होगा। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि ये गाना जो मैं आज सुन रहा हूँ ये उन्होंने भी सुना होगा। उसके बाद वो कहते हैं perhaps the self-same song that found a path to the sad heart of Ruth when sick for whom। तो वो कहते हैं शायद यही सॉन्ग रुथ ने भी सुना होगा। रुथ क्या है, बाइबल का एक करेक्टर है और उसके हस्बैंड के डेथ हो जाती है तो वो एक टाइन जो कि एक अनजान जगह होती है वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि रुथ ने भी ये गाना सुना होगा या फिर जब वो होम सिक फील कर रही होगी, घर जाना चाहती होगी, तब उसने ये गाना सुना होगा। ठीक है, वो एक अनजान जगह पे खड़े होकर ये वाला गाना सुना होगा उसने। शी स्टूड इन टीयर्स एंड अमिड द एलियन कॉन्स, अनजान जगह पे खड़े होकर उसने ये गाना सुना होगा। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैड चार्म द मैजिक सीजमेंट सॉफ्टनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पैलेस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉन। ऐसे ही सॉन्ग जादुई किले में सुनाई दिया होगा जो कि खतरनाक समुंदर के किनारे पर बना हुआ है। फोरलोन यानी ऐसा लगता है जैसे कोई बेल बजी हो, बेल का साउंड उसको रियलिटी में ले आता है। ठीक है, एक बेल का जो साउंड है, ठीक है, फोरलोन द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, एक बेल का साउंड जो है वो किड्स को रियलिटी में ले आता है, क्योंकि अभी तक तो वो इमेजिन कर रहे थे। ठीक है, अब वो रियलिटी में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं to toll me back from thee to my soul self, adieu, the fancy cannot cheat so well। तो अब वो क्या कहते हैं, विदाई, उड़ जाओ तुम, इस सपने में मैं ज़्यादा तुम मेरे को धोखा नहीं दे सकती। कीट्स कहते हैं नाइटिंगेल धोखा देने के लिए जानी जाती है। शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग। ठीक है, ये डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए जानी जाती है। अड्यू अड्यू, तुम जाओ तुम जाओ, द प्लांटिव एंथम फेड्स। ठीक है, ये प्लांटिव गीत अब दुख दे रहा है मेरे को, ये जो गाना है अब ये दुख दे रहा है। पास द नियर मैडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, अब तुम्हारी आवाज़ मुझे पास के मैदानों से आ रही है। अप द हिल साइड एंड नाउ इट्स पर डे, मैदानों से आ रही है, नदियों से आ रही है, हिल साइड के ऊपर से आ रही है और अब तो गायब हो गई है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वैली ग्लीड्स, अगली वाली घाटियों में। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, क्या ये सपना था या मैं जागते जागते सपना देख रहा था। फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, कहता है कि मैं ये जागते हुए सुन रहा था या सोते हुए सुन रहा था ये गाना। पोइट को कुछ भी पता नहीं है। तो यही जो है एक छोटी सी तो नहीं थी, काफ़ी लंबी पोइम थी कीट्स की, जिसमें वो क्या है, पहले बड़े परेशान होते हैं, फिर उसके बाद नाइटिंगेल के साथ इमेजिन करते हैं और उसके बाद वो रियलिटी में वापस आ जाते हैं। आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।